प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 12वीं की पाठ्य पुस्तक में संकलित कविता उषा का वाचन और व्याख्या करेंगे। इस कविता के कवि शमशेर बहादुर सिंह जी हैं। इस कविता में कवि ने सूर्योदय से पहले पल पल बदलने वाली प्रकृति का वर्णन किया है। कवि ने बताया है कि जैसे जैसे सूर्य ऊपर आसमान में चढ़ता जाता है, वैसे ही आकाश के रंग में भी परिवर्तन होता जाता है। प्रात नभ था बहुत नीला शंख, जैसे भोर का नभ। प्रात नभ था सुबह का नभ, बहुत नीला शंख, किस रंग का? कि जैसे बहुत नीले रंग के शंख जैसा। भोर का नभ, भोर अर्थात सुबह का जो नभ आकाश था। कवि कहते हैं कि सुबह का आकाश ऐसा लगता है मानो नीला शंख हो, अर्थात इस समय आसमान शंख के समान गहरा नीला दिखाई देता है। वातावरण में थोड़ी सी नमी भी होती है और ऐसा लगता है राख से लीपा हुआ चौका अभी गीला पड़ रहा है। जैसे खाना बनाने के बाद जैसे आमतौर पर हम गांव में देखते हैं, जो मिट्टी से बना चूल्हे का प्रयोग करते हैं और भोजन बनाने के बाद उसको लीपा जाता है। लीपने के कारण चौके का रंग थोड़ा कालीमा लिए हुए होता है। ऐसा लगता है कि जैसे वो राख से लीपा हो जो अभी गीला पड़ा है। उसी प्रकार सूर्योदय से पहले आसमान में थोड़ा कालापन होता है। ऐसा लगता है कि जैसे राख से लीपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से, कि जैसे धुल गई हो। जैसे जैसे सूर्य, जैसे कि चित्र में दिखाया गया है, धीरे धीरे आकाश में ऊपर चढ़ता है, तब ऐसा लगता है कि काले रंग की सिल को लाल केसर से धो दिया। अर्थात जो आकाश है सूर्योदय से पहले यह किस रंग की थी? थोड़ा कालापन था इसके अंदर, कालीमा लिए हुए इसका रंग था, थोड़ा कालापन दिखाई दे रहा था आकाश के रंग में। तो जैसे सूर्योदय होता है और सूर्योदय की जो किरणें होती हैं वो अपने साथ प्रकाश लेकर आती हैं। जब यहाँ आकाश सूर्य का जो रंग है वो लाल होता है, तो सूर्य के रंग के कारण जो आसमान है उसकी कालिमा थोड़ी हट जाती है और वह थोड़ा लाल दिखाई देता है। तब ऐसा लगता है कि काले रंग की सील को लाल केसर से धो दिया है। जैसे जैसे सूर्योदय होता है, सूर्य की रोशनी के कारण आकाश का जो कालापन है वो छंट जाता है और आकाश थोड़ा लालिमा लिए हुए बन जाता है। स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने, इस समय आकाश ऐसा लगता है मानो काली स्लेट पर किसी ने लाल खड़िया मिट्टी मल दी हो। जैसे हम लिखने के लिए स्लेट का प्रयोग करते थे और बाद में उसको साफ करते थे, तो आसमान भी ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे किसी ने स्लेट पर लाल खड़िया मल दी हो। अंधेरा काली स्लेट के समान और जो सुबह की लालिमा है वो लाल खड़िया चौक के समान है।
नील जल में या किसी की गौर झिलमिल दे जैसे हिल रही हो। जैसे सूर्योदय होता है तो सूर्योदय के समय आकाश में गहरा नीला रंग छा जाता है और सूर्य की सफ़ेद आभा दिखाई देने लगती है। ऐसा लगता है मानो नीले जल में किसी सुंदरी का गोरा शरीर, देह अर्थात शरीर जैसे हिल रहा हो। एक तो हवा चलती है धीमी और दूसरा थोड़ी नमी होती है वातावरण में, जिसके कारण सूर्य का प्रतिबिंब हिलता हुआ प्रतीत लगता है और ऐसा लगता है कि जैसे जल के अंदर किसी सुंदरी अर्थात किसी युवती का सुंदर शरीर झिलमिला रहा हो। और जादू टूटता है इस उषा का, अब सूर्योदय हो रहा है। जैसे सुबह होती है तो लोगों को बड़ा आनंद आता है, क्योंकि एक तो मौसम सुहावना होता है, दूसरा सुंदर वातावरण होता है। लेकिन जब धीरे धीरे सूर्य आसमान में ऊपर की ओर बढ़ता जाता है, तब उषा अर्थात जो सुबह है उसका जो जादू है, एक आकर्षण होता है इस समय में, जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। और जैसे जैसे दिन चढ़ता है वैसे वैसे सुबह का समय भी समाप्त होने लगता है, दोपहर होना शुरू हो जाती है और जो उषा का जो जादू था वो अब टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि सूर्योदय हो रहा है। तो देखिए बच्चों कि कवि ने कितना सुंदर और मनमोहक सुबह का वर्णन किया है, जिसके कारण कविता को पढ़ते हुए हमारे मन में एक ऐसा ही सुंदर दृश्य अर्थात चित्र बन जाता है। आशा करती हूँ आपको ये कविता समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।